कानपुर से खबर आ रही है। विकास दुबे सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बनाकर कब्जे का प्रयास का मामला सामने आ रहा है। स्वरूप नगर में रहने वाले परिवार ने मामला दर्ज कराया है। विकास ने महेश दीक्षित के साथ ये पूरी धोखाधड़ी का प्रयास किया है। कई सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, विकास ने महेश दीक्षित के साथ मिलकर धोखाधड़ी का पूरा मामला किया है। तमाम धाराएं दर्ज की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से आ रही है। विकास सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज का मामला सामने आ रहा है। जमीन पर फर्जी एग्रीमेंट बनाकर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आ रहा है। तो जमीन विवाद को लेकर एक और मामला जमीन से जुड़ा सामने आ रहा है। स्वरूप नगर से परिवार ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है। विकास ने महेश दीक्षित के साथ मिलकर इतना बड़ा धोखा किया है। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एग्रीमेंट बनवाकर जमीन हड़पने की कोशिश की गई है विकास और उसके साथियों ने। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। नीरज अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? कई सारे धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है स्वरूप नगर के इस मामले में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से दुर्दांत विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद तमाम जो लोग उससे पीड़ित थे, तमाम जो लोग उससे डरे हुए थे, भयभीत थे, वो एक एक करके सामने आए। इसी तरीके का एक मामला सामने आया था जिसमें मामले में कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई तमाम गंभीर धाराओं में, जिसमें 420, 468, 468 समेत तमाम अन्य गंभीर धाराएं जिसमें मामला दर्ज हुआ। इस मामले में विकास दुबे जब जीवित था तो उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक मकान की धोखाधड़ी करके कूट रचित दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री तैयार की थी और उसी के बिना पे उन लोगों को जो उसमें मूल मकान मालिक थे उनको बाहर कर दिया था और उनके परिवार का एक व्यक्ति गायब भी था। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो लोग सामने आए, उन मामले की जांच हुई और अब उस मामले में केस दर्ज किया गया। नीरज, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जमीन को लेकर। इस मुद्दे को लेकर कोई मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि जमीनी कागजात को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। उसके तहत तमाम धाराएं भी दर्ज की गई हैं, एफआईआर जिसके तहत दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, चूंकि जमीन के मामले में सारे दारोमदार जो होता है कागजों पर टिका होता है, तो तमाम ऐसे साथी हैं जो कागजों में हेरफेर करके उन कागजों को तैयार कर लेते हैं और उनमें इस तरीके से कब्जा पाकर मकानों में दखल अंदाजी करते हैं। विकास दुबे जिस था दुर्दांत था, उसके भय के कारण भी तब लोग नहीं बोले थे। अब इस मामले में जब मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अब जाँच कर रही है, तो अब साफ तौर पे है कि किस किस तरीके से जो लोग हैं विकास दुबे से पीड़ित थे, उसके गुरगुस पीड़ित हैं, अब सामने आ रहे हैं। तो जमीन का फेक एग्रीमेंट बनाकर कब्जे करने का प्रयास किया गया विकास और उसके दोस्तों के जरिए। स्वरूप नगर का एक पूरा मामला सामने आ रहा है। विकास ने महेश दीक्षित के साथ धोखाधड़ी का किया है ये पूरा मामला। कई सारी तमाम धाराएं 420, 468, 471 दर्ज की गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। विकास दुबे सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए।